नमस्कार दोस्तों, अपग्रेड फिन पे आपका स्वागत है। निफ्टी अभी लगभग अपने टॉप पे है। 18,500 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और इस टॉप में होने के बाद भी अभी भी मार्केट में कुछ अच्छे स्टॉक हैं जो अपने टॉप से 50% 60% करेक्शन पे है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं उन स्टॉक के बारे में, जानते हैं उन स्टॉक के बारे में क्या किस लेवल पे इन स्टॉक को हम बाय कर सकते हैं। क्योंकि ये जो स्टॉक मैं बताने जा रहा हूँ, ये जो स्टॉक है, अगर आप 2 to 3 years अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करते हैं, आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न देने की कैपेसिटी रखता है। तो चलिए जानते हैं उन स्टॉक के बारे में, किस लेवल पे उनको हम बाय कर सकते हैं। उससे पहले अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल को दबा दीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आपको हमेशा अच्छे स्टॉक का रिकमेंड किया जाता है ताकि कभी आपको नुकसान ना हो। हमारा आज का पहला स्टॉक है वोल्टास और ये एक मिड कैप स्टॉक है। 25,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। अगर गिरावट की बात करें, जो लास्ट ट्रेड हुआ था वहाँ पे 3% में गिरावट देखने को मिला और 777 पे आने के बाद क्लोजिंग हुआ है। थोड़ा और नीचे हम बाकी डाटा देखते हैं। इसका जो पी है रेशियो है वो है 18.32 और इसका जो सेल्स ग्रोथ है 8.12%। अगर इसकी हम फेस वैल्यू देखते हैं वो है 1। प्रोमोटर होल्डिंग 30% है। ईपीएस है 42%। आरओसी आरओई वो भी बहुत ही अच्छा है, 22 पॉइंट से लेके 24। ठीक है, थोड़ा और नीचे हम अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं वो भी काफ़ी आपको इंप्रेसिव देखने को मिला। ऑलरेडी डीआईज आप देख सकते हो 33% है। प्रोमोटर का होल्डिंग 30% है। एफआईएस का होल्डिंग 20% है। पब्लिक का 15%। आप देख सकते हो बराबर सबका मैक्सिमम बराबर ही है जो होल्डिंग्स है। तो अच्छा स्टॉक है, ग्रोथ स्टॉक है। अपने पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप रख सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए, पर एक अच्छे करेक्शन पे। किस तरह पे हमें बाय करना चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए वो हम चार्ट पे देखते हैं। किसी भी इन्वेस्टर को जो अच्छे स्टॉक है वहां पे इन्वेस्ट करना ही उनका काम खत्म नहीं होता। अच्छे स्टॉक में अच्छे लेवल पे बाय करना बहुत ही जरूरी होता है। अगर वोल्टास में आपने अपनी टॉप से 20% गिरने के बाद आपने बाय किया होता तो अभी अभी अगर जिस लेवल पे बना हुआ है ये स्टॉक, तो अभी आपको 20% लॉस दिखा रहा होता है। इसलिए हमेशा अच्छे स्टॉक को अच्छे लेवल पे बाय करना चाहिए और उससे आपको क्या होगा, इतनी लॉस में आने के बाद आपका जो कॉन्फिडेंस होता है स्टॉक मार्केट में बने रहने के लिए या फिर स्टॉक में इन्वेस्टेड रहने के लिए, वो कॉन्फिडेंस गिर जाता है। वहां से आपको नुकसान होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक को अगर आप लंबे समय के लिए बाय करना चाहते हैं तो इनको आपको अपॉर्चुनिटी देना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना पड़ेगा। वो स्टॉक अगर अपने टॉप से, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक अगर अपने टॉप से 45 से लेके 70% की गिरावट में कहीं भी आपको सपोर्ट लेता हुआ दिखता है, इसके बीच में वहां से स्लोली इसलिए एक्विजिशन कर सकते हैं। वो आप कैसे करेंगे, इसका एक और स्ट्रेटेजी ये है कि जो भी अच्छा मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक अपने टॉप से अगर 50% करेक्शन पे आ चुका है, वहां पे अपने टोटल कैपिटल का, मतलब किसी भी स्पेसिफिक स्टॉक के लिए जितना कैपिटल आप रख रहे हैं उसका 50% इन्वेस्टमेंट कर दीजिए 50% या फिर 55% करेक्शन के अंदर। बाकी 50% और जो 55% और अगर गिरावट होता है वहां पे आप डाल सकते हैं। वहां से जब ये बाउंस बैक करेगा आपको एक मल्टी बैगर रिटर्न दे जाएगा विद इन शॉर्ट टाइम और पीरियड ऑफ टाइम, जैसे इस स्टॉक ने दिया था 2020 में। और यहां से आप देख सकते हो स्टॉक में जब गिरावट होता यहां पे इसका जो प्राइस था नीचे उसने बनाया था 4450 के आसपास, 450 के आसपास, मतलब 450 के आसपास उसने गिरावट दर्ज किया था 2020 में। और उसने जो हाई बनाया था वो था 1300 के ऊपर। ठीक है, इस तरह की मल्टीपल रिटर्न चाहते हैं तो इस तरह की करेक्शन पे आपको बाय करना पड़ेगा, चाहे आपको कितना भी इंतजार करना पड़ेगा अगर आप मल्टीपल रिटर्न चाहते हैं अच्छे स्टॉक में। तो अभी जिस सिचुएशन पे ये स्टॉक बना हुआ है तो अपने टॉप से ये 40% करेक्शन पे है और ऑलरेडी मैंने बताया कि ये बिलो 800 अगर आता है, कंटिन्यू गिरावट के लिए हम इंतजार करेंगे। जहां से भी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके आपको करता है वहां से बाय करेंगे, जो कि एक बहुत ही अच्छा लेवल है, वो है 700। उससे पहले शॉर्ट टर्म के लिए अगर गिरावट और होता है 750 में ये सपोर्ट ले सकता। अभी के लिए जब गिरावट हो रहा है तो मुझे लगता है थोड़ा सा इंतजार करने के बाद इस लेवल पे आता है। लॉन्ग टर्म के लिए इन दो किसी लेवल पे अगर सपोर्ट लेता है वहां से आप एक इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं वोल्टास में और होल्ड कीजिए एटलीस्ट 2 to 3 ईयर्स के लिए। आपको एक अच्छा खासा रिटर्न जरूर देके जाएगा ये स्टॉक। ठीक है, तो अभी के लिए इस लेवल को ट्रैक कीजिए। हमारा नेक्स्ट जो स्टॉक है इजी ट्रिप प्लानर यानी इजी माई ट्रिप। इस कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखते हैं तो 7000 करोड़ के अब इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन, मतलब एक स्मॉल कैप स्टॉक है। ग्रोथ की पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है और फ्यूचर में आपको एक अच्छा ग्रोथ दे सकता है। इस स्टॉक में इतना कैपेबिलिटी है। अगर इसकी पी देखते हैं वो भी काफ़ी थोड़ा ज़्यादा ज़रूर है, 51.03। डेप्थ रेशियो है, अब यहाँ पे देख सकते हो 39.69 करोड़ का, ज़्यादा नहीं है। और अगर इसकी हम प्रॉफिट ग्रोथ देखते हैं वो है 72%, सेल्स ग्रोथ है 16%, आरओसी बहुत ही अच्छा है 52 एंड
65.91। अगर प्रोमोटर होल्डिंग देखते हैं तो मैक्सिमम प्रोमोटर होल्डिंग अभी पब्लिक के पास ही है, और पब्लिक का जो प्रोमोटर होल्डिंग आप देख सकते हो, पब्लिक के पास है 20%, प्रोमोटर का है 74%, डीआईएस का है 2%, एफआईएस का है 2.6%। ठीक है, तो चलते हैं चार्ट पे, देखते हैं कि इस सेल पे स्टॉक हम बाय कर सकते हैं। तो आ चुके हैं चार्ट पे इजीमाई ट्रिप के, और ये जो स्टॉक है आप देख सकते हो, लिस्ट होने के बाद पीछे मुड़ के देखा नहीं, उसने 75 हाई बनाया। यहाँ पे अगर देखते हैं तो और 2 बार ये तो बोनस दे ही चुका है ऑलमोस्ट, और नीचे अगर इसने जो नीचे बॉटम बनाया था, नीचे बॉटम ऑलमोस्ट उसने बनाया था 11 के रुपीज़ के आसपास, हाई बनाया 75। आप देख सकते हो कितना मल्टीपल रिटर्न ऑलरेडी दे चुका है, और कितने छोटे से समय के अंतराल में। अगर अभी हम देखते हैं तो 100 डेज मूविंग एवरेज के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जरूर बना हुआ है। तो किसी भी गिरावट में अगर ये स्टॉक अगर आपको मिल जाता है 40 के लेवल के आसपास, और मुझे लगता है बहुत ही जल्दी इस लेवल पे आने वाला है और वहां पे सपोर्ट लेता है, शॉर्ट टर्म के लिए इस लेवल पे आप बाय कर सकते हैं। जहां से 45 से लेके 47 और 48 के आसपास आता है, वहां से आप सेल करके प्रॉफिट कमा सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए बोलो इस स्टॉक के लिए, एटलीस्ट ये स्टॉक अगर बिलो 40 मिल जाता है, बहुत ही अच्छा लेवल बनेगा आपके लिए, जो कि हो सकता है 35 से लेके 30। ठीक है, तो अभी के लिए 40 को पहले ट्रैक कीजिए, शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट लेता है, बाय कर सकते हैं, प्रॉफिट बुक कीजिए। अगर किसी भी गिरावट में इस लेवल पे आता है लॉन्ग टर्म के लिए, वहां पे भी बाय कर सकते हैं। क्योंकि इंतजार क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अभी निफ्टी टॉप में है और इस तरह के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है कि कुछ टाइम के अंदर अगर मार्केट में प्रेशर बनता है, और इस स्टॉक में भी प्रेशर बनने की बहुत ही चांसेस होगा, क्योंकि एक स्मॉल कैप स्टॉक है और स्मॉल कैप स्टॉक में ज़्यादा गिरावट होता है, वहां से आपको मिल सकता है अपॉर्चुनिटी में भी उससे भी नीचे। ठीक है, इसके लिए हमेशा तैयार रहिए और बैकअप पैसा जरूर रखिए, कितना भी आप बाइंग करें ऊपर के लेवल पे। ठीक है, चलता हूँ नेक्स्ट के पास। आईएक्स, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। अभी इस स्टॉक में हमें ज़्यादा गिरावट दिखाई पड़ रहा है, और इस गिरावट का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि अच्छे जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक होते हैं, अगर वो स्टॉक अगर आपको एक अच्छे करेक्शन में मिल रहा है, उनसे आपको घबराना नहीं है, स्लोली एक्यूमुलेशन करते रहना चाहिए नीचे के लेवल के लिए, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ऐसा नहीं कि बहुत ही जल्दी आप नीचे के लेवल पर आपने बाय किया, बहुत ही जल्दी आपको मल्टीपल रिटर्न दे जाए, वो बिल्कुल नहीं होगा। आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, तभी आपको मल्टीपल रिटर्न देने की कैपेसिटी रखेगा ये स्टॉक। ठीक है, तो आईएक्स में क्या हो रहा है कि गवर्नमेंट के कुछ जो पॉलिसी होते हैं उनके चेंजेस के कारण आईएक्स का जो पहले अपने टोटल एक्सचेंज में, जो पावर एक्सचेंज में 94% का उसका दबदबा था मार्केट में, वहां से अभी थोड़ा उसका मोनोपोली होता है, जो मोनोपोली है वो थोड़ा सा डिक्रीज हुआ। एटलीस्ट 70% अभी भी इसका मोनोपोली मार्केट में है और आने वाले टाइम पे बना रहेगा, और थोड़ा कंपटीशन जरूर मार्केट में हो रहा है, और इसके साथ साथ बाकी कंपनी भी ऐड होंगे, तो इसके लिए इस स्टॉक में हमें प्रेशर बनता हुआ दिख रहा है। अगर इसके हम पी रेशियो देखते तो अच्छा है, 37.4 है। आप देख सकते हो आरओसी है 51.8, आरओई है 39.4। अगर इसके हाई देखते हो 184, लो है 116, डिविडेंड यील्ड इतना ज़्यादा नहीं है, फेस वैल्यू है 1। अगर इसके पैटर्न देखते हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न, वो भी काफ़ी इंप्रेसिव है, आपको दिखा देता हूँ। शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देखते हो एफआईएस का जो होल्डिंग होता है 31 से डिक्रीज होकर अभी है 17%, डीआईएस का भी डिक्रीज किया है 33 से 21। अगर पब्लिक देखते तो पब्लिक ने इंक्रीज किया है 34 से 60%। तो चार्ट पे देखते हैं आईएक्स को किस लेवल पे हमें बाय कर आईएक्स के चार्ट पे अगर देखते हैं तो 1 वीक के से पूरा चार्ट रिप्रेजेंट करो। इसके अगर टॉप देखते हो आप देख सकते हो 300 के ऊपर इसका टॉप था, वहां से गिरने के बाद बिलो 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे अभी ट्रेड करो 122 के आसपास, और गिरावट का कारण ऑलरेडी मैंने बता दिया। मनी फ्लुएंस अभी भी ज़्यादा ऊपर है, थोड़ा ऊपर है 49 पे है। अगर पहले हम बॉटम देख लेते हैं, ऐसा नहीं कि मेरा जो बॉटम दूंगा वही बॉटम होगा, आखिरी वो नहीं हो सकता, पर हाँ रिसेंटली अगर गिरावट होता है, कहाँ पे ये सपोर्ट है वो जरूर बता सकता हूँ। आने वाले टाइम पे और भी गिरावट होता है इस स्टॉक में, ये सीधे हमें जो सपोर्ट दे सकता है 115 से लेके 110 के आसपास। मुझे नहीं लगता अगर और भी गिरावट होता है इससे नीचे अभी जाने वाला है। हाँ जाने के तो ये बिलो 100 भी जा सकता है, पर अभी के लिए इस लेवल पे ये शॉर्ट टर्म के लिए सपोर्ट ले सकता है। ठीक है, और जहां से आपको अगर बाय करना चाहते हैं इस लेवल पे जरूर बाय कर सकते हैं। इवन अभी भी जिस प्राइस पे बना हुआ है वहां से अगर जैसे ही नेक्स्ट वीक ओपन होता है मार्केट और फ्लैट ट्रेड करता है, वहां से आप स्टोरी एकोमोडेशन जरूर कर सकते हैं फ्यूचर के ग्रोथ के लिए। ये है मेरा आपके लिए सजेशन, और मुझे लगता है थोड़ा और गिरावट हो सकता है इस स्टॉक में। इसके लिए बैकअप पैसा जरूर बना के रखिए, और नीचे के लेवल पे इसको आप बाय करते रहिए। अपने टॉप से अबव 55% करेक्शन पे है, तो मिस नहीं होना चाहिए, स्लो एकोमोडेशन जरूर करना चाहिए। पर
इसका जो मार्केट कैपिटल है वो है 12,000 करोड़ के आसपास। तो हमेशा याद रखिए मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक में ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं और इनके रिस्क कैपेसिटी भी आपको ज़्यादा देना पड़ता है। इसके लिए रिस्क को मैनेज करके ही जो स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कीजिए, ना कि अपना सारा पैसा इन्हीं स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर जाए। ठीक है, और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए।